अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पहले चैप्टर का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का लॉस्ट टॉपिक जो है ना ख़त्म करने वाले हैं। शुरू करके ख़त्म कर देंगे। तो उससे पहले आप सबका वेलकम इन माय चैनल, माय प्लेटफॉर्म, माय एरा, पैरासाइट तेरा, हम सबका, आपका और हम सबका हैंडसम सा प्यारा सा चैनल। सो गाइस वेलकम। तो हमारा लास्ट टॉपिक है जीन, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ आरएनए और जीन की फंक्शन होते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज वो कैसे होती है, ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन के थ्रू। तो हम ये सब जो है ना इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो पहले व्हाट इज जीन, ठीक है। अब आपका जीन क्या होता है। जीन, ठीक है, हमने डीएनए आरएनए इन सब, डीएनए के बारे में पढ़ लिया, आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, ठीक है। जीन क्या है आपका, डीएनए का फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। अब डीएनए के बारे में हमने पढ़ लिया था फुल डिटेल में भाई, डीएनए कैसे, डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी है, डीएनए में बेसिस कैसे लगे हुए हैं, वो सब पढ़ लिया था। और डीएनए आपका हेरेडिटरी मटेरियल है, हम सब जानते हैं कि डीएनए क्या आपका हेरेडिटरी मटेरियल है। हेरेडिटरी मटेरियल हम किसको बोलते हैं, वो मटेरियल जो आपकी पेरेंट्स से लेके ऑफ स्प्रिंग में आपकी जो है ना डेटा जो है ना वो कैरेक्टर्स ट्रांसफर करेगा, दैट इज नोन एज द हेरेडिटरी मटेरियल। तो डीएनए आपका हेरेडिटरी मटेरियल, उसी हेरेडिटरी मटेरियल का एक पार्ट, एक सेगमेंट है, क्या है आपका जीन है, ठीक है। दूसरी बात, जीन आपका क्या करता है। जीन के वजह से तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, एक हम पढ़ते हैं, ठीक है, और दूसरा तुम्हारे बुक में है। जीन करता है आपके कैरेक्टर्स को कंट्रोल, क्या करता है आपके कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अब सवाल आता है कौन से कैरेक्टर, कैसे कैरेक्टर। तो बायो में कैरेक्टर से मुराद है फॉर सपोज स्किन कलर, ठीक है। स्किन कलर क्या है, स्किन कलर आपका एक कैरेक्टर है। लाइक स्किन कलर आपका जो है ना वाइट होना चाहिए, ठीक है, ब्लैक होगा। तो ये क्या है आपका एक कैरेक्टर है। वो कौन डिसाइड करता है कि जीन के आइदर इट विल बी ब्लैक और वाइट, ठीक है। फॉर सपोज हम दूसरा एग्जांपल लें, दूसरे कैरेक्टर का आई कलर है आपका, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, ब्लैक, रेड, ब्लू, ठीक है। ये क्या है, ये जीन, मतलब जीन आपके कैरेक्टर्स कंट्रोल करता है। आपका हेयर कलर है, आपकी हाइट है, ठीक है, आपकी हाइट शॉर्ट होनी चाहिए या टॉल होनी चाहिए, दीज ऑल कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय द जीन। कैसे होता है, पूरा चैप्टर है जेनेटिक्स का जो हम इंटर क्लास में पढ़ते हैं, यहाँ से नहीं। तो एक दूसरा फंक्शन है जीन के, जीन का हमारे बुक में जो भी हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है, वो है प्रोटीन सिंथेसाइज। जीन क्या करता है, जीन आपकी प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन कराता है। इसके लिए भी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, बट यहाँ पे थोड़ा है तो हम वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस आपकी दो प्रोसेस में होती है, वन इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक, एंड अदर वन नोन एज द ट्रांसलेशन। दूसरा हम क्या बोलते हैं, उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। एक ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा आपका ट्रांसलेशन, ठीक है। बट इनसे पढ़ने से पहले हमें जो है ना आरएनए को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आरएनए का बड़ा यूज होता है, क्योंकि आरएनए होता है जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करवा के आपकी प्रोटीन की फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। एक मेन बात मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि जीन को हमने बोला ना, इट इज अ पार्ट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए, और डीएनए हमारा कौन सा होता है, क्या होता है, वो हमारा क्रोमोसोम में होता है बेसिकली, ठीक है। फॉर सपोज, ठीक है, ये आपके क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक जीन लगा है, ठीक है, क्या लगा है, यहाँ पे एक जीन लगा है, ठीक है, या फिर यहाँ पे जीन लगा है। मतलब ये क्या है, क्रोमोसोम पे जीन की पोजीशन है, क्या है, पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की पोजीशन है ऑन जीन, ठीक है। ये क्या है, क्रोमोसोम की पोजीशन है ऑन जीन। तो इसको अगर मैं वन वर्ड में लिखाऊं तब लिखूं कि सॉरी पोजीशन ऑफ सॉरी पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, ठीक है। तो अगर इसको मैं एक वन वर्ड में लिखूंगा तो मैं बोलूंगा लोकस, क्या बोलूंगा, लोकस। मतलब जहां आपका जीन प्रेजेंट होता है ना क्रोमोसोम पे, उसकी पोजीशन को आप क्या बोलते हो, लोकस बोलते हो, ठीक है। हम देखते हैं बुक की तरफ से कि डीएनए एक हेरेडिटरी मटेरियल है, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सब कुछ, इसमें सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग पे जाती है, मैंने आपको भी बता दिया।
और वो किसके थ्रू जाती है, जीन्स के जरिए जाती है। और जीन क्या है, डीएनए का पार्ट है विच वर्क एज एंजाइम वर्क करके फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी मटेरियल, ये बात हमने कर ली। और ये इंस्ट्रक्शंस देके आपके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, लाइक हेयर कलर, स्किन कलर, हाइट, बहुत सारे जो भी कैरेक्टर्स आपके आ जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये आपकी प्रोटीन सिंथेसाइज भी, उसमें भी हेल्प करता है। इन्फॉर्मेशन पे सिंथेसाइज है प्रोटीन, वो होती है आपकी दो प्रोसेस के जरिए, मैंने बताया, एक ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा ट्रांसलेशन। बट इनको पढ़ने के लिए पहले हमें आरएनए पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए, ये तीनों टाइप्स हैं आपके राइबोन्यूक्लिक एसिड के, तो वो वहाँ पे यूज होते हैं, ठीक। अब हमने डीएनए को पढ़ा था, आरएनए पढ़ रहे हैं हमने, जिसमें बताया था इट इज द पॉलीमर। किसका पॉलीमर है, ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कौन से हैं, डीएनए एंड आरएनए, जिनमें से हम डीएनए को डिस्कस कर चुके हैं और अभी यहाँ पे हम आरएनए को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आरएनए के 3 टाइप्स हैं, कितने, 3 टाइप्स हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आरआरएनए, ठीक है, एमआरएनए एंड टीआरएनए, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि अब ये जाहिर सी बात है पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना होगा, हमने पढ़े थे वो न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस, तो इसमें मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तीसरी वीडियो में जिसमें कह रहा हूँ कि न्यूक्लियोटाइड और नाइट्रोजनस बेस आप ऐसी कंडीशन में एक ही लोगे। मैं बोलूँ 4 न्यूक्लियोटाइड मतलब कि 4 नाइट्रोजनस बेसिस का बना होता है। इसमें कौन कौन से होते हैं आपके, एडिनाइन, ग्वानिन, आपका साइटोसिन और चौथा थायमाइन। नहीं भाई, चौथा कौन सा होता है आपका, यूरेसिल होता है, हमने कहा था। थायमाइन आपका डीएनए में मौजूद होता है, उसकी जगह पे यहाँ पे आपको कौन सा मिलेगा, यूरेसिल मिलेगा, ठीक है। ओके, तो हम इसको देखते हैं यहाँ पे। ये आपका क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। राइबोन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल होता है। थायमाइन होता है इसमें, थायमाइन की जगह यहाँ पे आपका यूरेसिल होता है, और ये आपकी प्रोटीन फॉर्मेशन में यूज होता है। और इसके 3 टाइप्स हैं, वो हम जो है ना डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टाइप है हमारा मैसेंजर आरएनए, ठीक है। पहला टाइप कौन सा है, अच्छा एक बात बता दूं मैं, हम प्रोटीन सिंथेसाइज पढ़ेंगे ना, तो अभी आपने सेल चैप्टर पढ़ा नहीं है, बट 9th में पढ़ा होगा या फिर मैट्रिक में, कि अब आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो राइबोसोम है, तो राइबोसोम का जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसाइज। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज। अब राइबोसोम प्रोटीन कैसे कैसे प्रोटीन फॉर्म करते हैं, ठीक है, वो हम वो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए की बात करें, तो मैसेंजर आरएनए, आरएनए के हमने पता ना कि 3 टाइप्स हैं। तो अगर हम मैसेंजर आरएनए की बात करें, तो इसकी लेंथ डिपेंड करती है साइज ऑफ जीन, ठीक है, ये एमसीक्यू आता है। इसकी लेंथ कहाँ पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ जीन में, ठीक है, मतलब जितनी साइज जीन, और कुछ बुक्स में प्रोटीन भी लिखा होता है, प्रोटीन एंड जीन, ठीक है। अगर ये दोनों आपके साथ आ जाते हैं तो आप बोथ कर सकते हो, जितनी प्रोटीन ज़्यादा, जितना जीन ज़्यादा, तो इसकी साइज उतनी ज़्यादा। और ये आपको 3 to 4% है टोटल आरएनए का, ठीक है। कितना है, 3 to 4% है आपके टोटल आरएनए का। अब ये तो सिंपल है, मेन बात जो बतानी है आपको, जो हमने कहा है कि राइबोसोम आपकी प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे, उसके पास इंफॉर्मेशन आएगी जो आरएनए दे के आएगा, ठीक है। जो हमने यहाँ पे देखा इंफॉर्मेशन आएगी, तो वो इंफॉर्मेशन कैसे आएगी, है ना, सवाल पैदा होता है, इंफॉर्मेशन कैसे आएगी। तो आपकी जो वो इंफॉर्मेशन होगी ना, मैं बता रहा हूँ, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बहुत बड़े टॉपिक्स हैं जो आप इंटर में पढ़ोगे। हम यहाँ पे जितना लिखा हुआ है, जो जो वर्ड्स का जिक्र किया हुआ है, उन वर्ड्स को मैं क्लियर करता चलता हूँ, ठीक है। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ कोड्स के फॉर्म में होती है, जिनको हम बोलते हैं कोडान्स, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कोडान्स। ऐसे कोड्स जो आपके मैसेंजर आरएनए पे लगे हों, तो उनको आप क्या बोलते हो, कोडान्स। और दूसरा आरएनए होता है जो इन कोडान्स को रीड करता है, उसके पास इसके अगेंस्ट एक चीज होती है जिसके बेसिस पे उनको रीड करता है, हम उनको बोलते हैं एंटी कोडान्स। क्या बोलते हैं, एंटी कोडान्स, ठीक है। तो ये कोडान्स में इंफॉर्मेशन आती है, उसको डिकोड करने के लिए आपके पास एंटी कोडान्स होते हैं, और फिर आप उस इंफॉर्मेशन को रीड करते हुए प्रोटीन की फॉर्मेशन कराते हो, राइट। चलो, तो ये कोडान कैसे होते हैं, ये इन एक्चुअल में ये कोडान आपके ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में, ट्रिपलेट। किसके ट्रिपलेट, न्यूक्लियोटाइड के ट्रिपलेट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के ट्रिपलेट होते हैं। मैं अगेन बोला हूँ, न्यूक्लियोटाइड मतलब हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात कर रहे हैं। लाइक सपोज कैसे, ऐसे होंगे, ठीक है, AUU, AUG, ठीक है, AGG,
AUA। अब ये देखो यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, 3 3 3, और ये सारे क्या हैं, कोड से इनका पूरा चार्ट बना हुआ है, पूरी टेबल बनी हुई है इंटर में। AUH, हर किसी का अलग फंक्शन है, ठीक है, कुछ स्टॉप होते हैं, कुछ स्टार्ट कोडांस होते हैं, बट वो हमारे काम का नहीं है अभी। AU, तो जो आपके कोडांस होंगे वो किसके फॉर्म में होंगे, दे आर इन द ट्रिपलेट्स फॉर्म। किस फॉर्म में होंगे, आपके ट्रिपलेट्स फॉर्म में। किसके ट्रिपलेट्स, न्यूक्लियोटाइड्स के ट्रिपलेट, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसमें यही है, ठीक है, आपके इसमें यही है, ठीक है, आपके कोडांस होते हैं, और वो आपके कोडांस किस फॉर्म में होते हैं, ट्रिपलेट्स फॉर्म में होते हैं, राइट। ओके, फिर हम बात करते हैं ट्रांसफर आरएनए की। अब ट्रांसफर आरएनए आपका 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किसका, 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ट्रांसफर आरएनए इज द स्मॉलेस्ट आरएनए, ठीक है, तीनों टाइप में से आपका सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए कौन सा है, दैट इज द ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। वो 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड का आपका बना होता है, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि आपका मैसेंजर आरएनए जो है 3 to 4% का होता है टोटल आरएनए का, तो ये आपका होता है 10 to 20%। कितना, 10 to 20% होता है आपका टोटल आरएनए का, ठीक है। टोटल आरएनए का कितना होता है, 10 to 20%, और ये स्मॉलेस्ट 75 से 90% तक न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है। अच्छा, अब आरएनए, अब यहाँ पे बार बार लिखा हुआ है कि सिंगल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है, मैसेंजर आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, टीआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। तो आप सोच रहे होंगे होता तो सिंगल स्टैंडर्ड रही है, ये बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आरएनए डबल स्टैंडर्ड भी होते हैं, ठीक है। अब टीआरएनए आपकी समटाइम्स डुप्लेक्स स्ट्रक्चर दिखाता है, समटाइम्स क्या दिखाता है, डुप्लेक्स स्ट्रक्चर। वो जब कॉम्प्लीमेंट्री वाली कंडीशन आ जाती है ना, कोडान और एंटी कोडान वाली, तब दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है ना देख सकते हो, कोवर्स लीव्स हम कहते हैं इसको। ओके, हम इसको बता लेते हैं। चलो हम देखते हैं, ठीक है। ये 75 से 70 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, ठीक है। डुप्लेक्स स्ट्रक्चर शो करता है, जहाँ पे एंटीकोडन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होती है आपकी। अच्छा, ये आपके जो टोटल टीआरएनए ना वो 60 होते हैं। कितने होते हैं, 60, जिनमें आपके 45 आपके कहाँ होते हैं, ह्यूमन में, ठीक है। 60 आपके कहाँ मिलेंगे टोटल है, और 45 आपको मिलेंगे ह्यूमन में, ठीक है। 45 कहाँ मिलेंगे आपको, ह्यूमन में। अब टीआरएनए का काम क्या है, ट्रांसफर है। ट्रांसफर से जाहिर आ रहा है कि ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा। अब कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अब फॉर सपोज ये सेल है, ये आपका सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब आपका जो न्यूक्लिक एसिड है वो कहाँ आता है, वो आपका यहाँ न्यूक्लियस में होगा, ठीक है। और फॉर सपोज राइबोसोम आपके यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है, इस इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ होती है, जेनेटिक हेरिडेटरी मटेरियल में, डीएनए आरएनए में, वो आपकी यहाँ पर है। इसका मतलब जाहिर से आपको इस इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस से साइटोसोल तक फ्लो करना होगा। ये आपका साइटोसोल है, ठीक है, सेल ऑफ वाटर सोल्यूशन सेल का। और फिर वहां से आपको आना पड़ेगा राइबोसोम में, मतलब इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर होना पड़ेगा। तो वो ट्रांसफर कौन करता है, वो आपका करता है टीआरएनए, ठीक है। लास्ट वन इज राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए ये लार्जेस्ट कहलाया जाता है, ठीक है। ये 80% होता है टोटल आरएनए का। क्या होता है, 80%। मैसेंजर आरएनए का क्या फंक्शन था हम देखते हैं, ठीक है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, वो आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा। हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, उसमें दरअसल इन्फॉर्मेशन कॉपी होती है। खैर, तो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, उसी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है जो मैसेंजर आरएनए में कॉपी हुई। कहाँ से कॉपी हुई, डीएनए से। क्योंकि प्रोटीन बननी है, उसका मैसेज या किसी भी चीज़ का मैसेज आपको कौन सा देगा, कौन देगा, डीएनए। डीएनए कहाँ होगा, न्यूक्लियस। तो जो इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ डीएनए में होगी ना, ठीक है, वो ट्रांसफर होती है आपकी मैसेंजर आरएनए में, इसी न्यूक्लियस के अंदर। फिर वही ट्रांसफर, तो ये आरएनए मैसेंजर आरएनए का काम हो गया, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को कॉपी करना। फिर वही ट्रांसफर करता है आपका कौन सा, टीआरएनए, ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन कॉपी हुई ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, हम यही पढ़ लेते हैं। तो फिर से देखो, मेरी बात सुनो, कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आपकी कहाँ मिलेगी, आपको डीएनए में मिलेगी, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, डीएनए मिलेगी। अब डीएनए हम बोलते हैं ना, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल, वो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इंफॉर्मेशन ये आई, अब वो प्रोटीन फॉर्मेशन वाली इंफॉर्मेशन जो डीएनए के पास है, वो उसको कॉपी करेंगे हम लोग कहाँ पे, मैसेंजर आरएनए में। कहाँ कॉपी करेंगे, मैसेंजर आरएनए में वो कॉपी होगी। तो ये जो प्रोसेस हुआ ना, कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज नोन एज अ ट्रांसक्रिप्शन। फिर वो इंफॉर्मेशन आरएनए से लेके साइटोसोल और राइबोसोम तक ट्रांसफर होगी, और वो उसको ट्रांसफर करने वाला कौन होगा, टीआरएनए।
ठीक है। और फिर वही इंफॉर्मेशन, अब राइबोसोम का मैंने पहले ही बता दिया आपका, उसका काम है प्रोटीन्स बनाना। राइबोसोमल आपको वो साइट्स, वो जगह प्रोवाइड करेगा जहाँ पे आपकी जो है ना, मतलब राइबोसोम पर ही प्रोटीन्स बनती है, तो वो साइट्स, वो जगह प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपकी प्रोटीन बननी है। तो इसके पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ये है आपका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। टीआरएनए भी, आरआरएनए भी यही है, वो क्या करता है? आपको साइट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये तीनों टाइप्स हो गए। मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ कि ये क्या है, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन इस स्टेज में क्या होता है? आपकी आरएनए में इंफॉर्मेशन कॉपी होती है, ठीक है। उस आरएनए को हम क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, जो इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से लेकर राइबोसोम तक ले आता है। और उसको ले आने में जो है ना, कौन हेल्प करता है? दैट इज अ ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ये उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करते हैं। टीआरएनए आपको ट्रांसफर भी करता है और उसकी ट्रांसलेट भी करता है, और फिर आपकी जो है ना प्रोटीन बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। अब इसमें एक और लाइन लिखी हुई है, दिस इज एन एमआरएनए अटैच टू राइबोसोम। एमआरएनए क्या होता है? राइबोसोम में अटैच होता है, वो तो बात ठीक है, जाहिर सी बात अटैच होगा। मैं आपको एक बात बता चलूं, अब राइबोसोम्स के दो, अब राइबोसोम्स अगर आपने पढ़े हैं तो आपको पता होगा राइबोसोम्स के टाइप होते हैं 70S 80S, ठीक है। मतलब इसका हम क्या बताते हैं कि ये दो यूनिट्स का बना होता है, एक स्मॉल यूनिट और एक लार्ज यूनिट, ठीक है। ये आपका प्रोकैरियोट्स में होता है और ये आपका यूकैरियोट्स में होता है। अब इस मतलब 70 या 80 का मतलब होता है ये दो यूनिट्स का बना होता है, एक स्मॉल यूनिट, दूसरा आपका लार्ज यूनिट होता है। दोनों में, इसमें भी स्मॉल लार्ज, इसमें भी स्मॉल और लार्ज। तो इसका स्मॉल जो होता है वो 30S का बना होता है, ठीक है। और इसका लार्ज जो होता है वो 50S का बना होता है। ये फ्यूज होकर फिर 70S का बनाते हैं। इसमें अब इसका स्मॉल 40S का बना होता है और लार्ज 60S का। खैर ये हम लोग सब जो है ना सेल वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट मेन बात है कि इसका स्मॉल यूनिट होता है और लार्ज यूनिट होता है। मैं उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो बोल रहा है कि एमआरएनए अटैच टू द राइबोसोम, ठीक है। एमआरएनए क्या करता है? आपके राइबोसोम पे अटैच होता है। राइबोसोम में तो अटैच होता है, बट राइबोसोम के कौन से पार्ट पे? स्मॉल यूनिट पे अटैच होता है। कौन से यूनिट पे? स्मॉल यूनिट पे, ठीक है। ये एमसीक्यू याद रख लेना, ओके। जैसे बहुत ज़्यादा एमसीक्यू है यहाँ पे, कौन से आयन होते हैं? यहाँ पे आपके मैग्नीशियम आयन्स होते हैं जो इनको अटैच करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। मैंने कहा था एंट्री के बच्चों के लिए भी है, तो आप देख सकते हो, ओके सर। तो ये आपका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो गया। सिंपली मैं आपको बताता हूँ, ये फिगर मैंने कहा ये बहुत बड़ी टॉपिक है, पीरी एमआरएनए, ठीक है, आरएनए पॉलीमराइज, तो ये सब हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। जस्ट मैं आपको फिगर के थ्रू बता रहा हूँ कि कैसे होता है। अब ये आपका डीएनए, राइट, ठीक है। डीएनए अनजिप होता है, खुलता है। ये आपका आरएनए पॉलीमराइज एंजाइम है। इन पे आप ना जाए, बस आप ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन के बेसिक डेफिनेशन समझ लें। आरएनए पॉलीमराइज का काम होता है मैसेंजर आरएनए को आपके डीएनए पे अटैच करना। अब यहाँ पे डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैसेंजर आरएनए में कॉपी होगी, ठीक। फिर यहाँ से आपका मैसेंजर आरएनए बन गया। मैसेंजर आरएनए में सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो गई है। यहाँ पे हम उसको प्री एमआरएनए बोलते हैं और फिर यहाँ पे मैसेंजर आरएनए। मैंने बता दिया, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, ठीक है। अब इस मैसेंजर आरएनए में, ये मैसेंजर आरएनए अटैच होगा किसके साथ? राइबोसोम के साथ। ये इसका लार्ज यूनिट, ये इसका स्मॉल यूनिट। मैंने पहले ही बता दिया किसके साथ अटैच होता है, हमेशा स्मॉल यूनिट के। अटैच कराने वाली कौन सी होती है? आयंस, आपकी मैग्नीशियम आयंस होती है, ठीक है। तो एमआरएनए आपका यहाँ पे अटैच हो गया और फिर यहाँ पे राइबोसोम से आपकी पॉलीपेप्टाइड बनेंगी, हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड में बहुत ज़्यादा पेप्टाइड्स, अमीनो एसिड्स आपस में मिलेंगे तभी प्रोटीन बनेंगी, मोनोमर्स मिलेंगे तभी पॉलीमर बनेगा। तो इसने क्या बना दिया? पूरी पॉलीपेप्टाइड यहाँ से बनते जाते हैं, निकलते जाते हैं, बनते जाते हैं, निकलते जाते हैं, बनते जाते हैं, निकलते जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। यहाँ तक ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद इसकी अटैचमेंट, इसकी ट्रांसलेट होना, ठीक है, इसका ट्रांसफर होना और उसके बाद इसका बनना, दैट इज ओनली ट्रांसलेशन। सो थैंक यू गाइस, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये एक नई शुरुआत में हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। सो थैंक यू।